वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है एनवायरमेंटल साइंस की और एनवायरमेंटल साइंस में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। भारत में बायोडायवर्सिटी किस तरीके से है और जैव विविधता अल्फा क्या होती है, बीटा क्या होती है, गामा क्या होती है, किस तरीके से इसका संरक्षण होता है, सब हमने देख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट की। इस हॉटस्पॉट शब्द को मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, तो चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूद होता है और लगभग हर समय इसे विनाश का खतरा बना रहता है। हॉटस्पॉट शब्द को सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में यूज़ किया था। ये ध्यान रखना है कि हॉटस्पॉट शब्द को सबसे पहले किसने और कब यूज़ किया था। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद जैविक रूप से सबसे समृद्ध लेकिन इसके बावजूद जिनका अस्तित्व खतरे में है ऐसे स्थलीय क्षेत्र हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र को दो सख्त मानदंडों पर खरा उतरना आवश्यक होता है। पहला, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए जो पृथ्वी पर कहीं और ना मिले, ठीक है। और दूसरा, अपनी प्राथमिक तथा मुख्य वनस्पति का कम से कम 70% इन लोगों ने खो दिया हो, तो ऐसी जगहों को हम बोलेंगे हॉटस्पॉट। भारत में कुछ इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हैं, जैसे देखिए, पहला है हिमालय। इसमें पूरा भारतीय हिमालय क्षेत्र शामिल है। पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान और म्यांमार भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है इंडो वर्मा यानी भारत वर्मा। इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, असम और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिण चीन, इन सब क्षेत्रों में ये वाले क्षेत्र छोड़कर सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। इसमें पश्चिमी घाट के समस्त क्षेत्र तथा श्रीलंका के कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं। आगे है इसमें सुंडालैंड। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई तथा फिलीपींस के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्यसागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंतर्गत आता है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की अद्यतन सूची जारी की है, जिसमें विश्व के 35 स्थल सूचीबद्ध हैं। भारत के इसमें पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र इसमें आता है। आगे देखिए, फरवरी 2016 में CEPF यानी क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदानों को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, यानी दुनिया में जो टोटल मेगा डाइवर्स कंट्री हैं 18, उनकी अगर हम बात करें तो उन सभी में जितने भी स्तनधारी हैं उसका 7.6% इंडिया में मिलेगा। पक्षियों का 12.6% इंडिया में मिलेगा। सरीसृप का 6.2 मिलेगा। उभयचरों का 4.4% मिलेगा भारत में, ठीक है। ये पूरी दुनिया की बात है, ठीक है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संतृप्त क्षेत्र है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है।
यहाँ के मुख्य निवासी लेपचा, भूटिया तथा नेपाली लोग हैं, परंतु इन प्रयासों के उपरांत भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव जनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी भी प्रोग्राम की तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहे वो PCS हो या RO हो या फिर BEO हो, तो आज ही हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।